जिब्राल्टर। अब गौर करके जिब्राल्टर पे किसका कब्जा है? ब्रिटेन का। देखिए यूके लिखा है ना, बताइए ब्रिटेन में वहां जाके अभी कब्जा कर ले। ब्रिटेन अभी भी कब्जा किया किसको? हाँ, जिब्राल्टर वहां कब्जा करना चाहिए। स्पेन का था छोड़, तो कहता छोड़बे नहीं करेंगे, तो स्पेन घुसिया गया और समुंदरवा हेल के और उधर अफ्रीका का तनी से कब्जिया लिया। बताइए वो तनी से पतारका रास्तों पे एक और कौन बैठल है? ब्रिटेन। और इधर कौन बैठा है? स्पेन, अपनी अपनी नौसेना लेके। यानी पूरा कंट्रोल करके रखे हैं किस पे? जिब्राल्टर जल संधि पर। किस जल संधि पे? जिब्राल्टर। भूमध्य सागर में घुसने का यही एगो रास्ता है, जिब्राल्टर जल संधि, इसलिए इसे भूमध्य सागर की कुंजी कहते हैं। और ये कुंजी किनके पास है? ब्रिटेन और स्पेन। ब्रिटेन और स्पेन। स्पेन का तो समझ में आता है, स्पेन का तो समझ में आता है भैया, उसी का है। सोचा ब्रिटेन में कूद गई महारानी। बताइए महारानी को यहां आना चाहिए? अभी तो उसकी पतोहिया है। नहीं महारानी अब नहीं, अभी उसकी पतोहिया है कैट। कैट नाम है उसका, बिलार। कैट बने बिलार। देखो बाबू ध्यान से, भूमध्य सागर में जाने के लिए कुंजी कौन सी है? जिब्राल्टर। भूमध्य सागर में जाने की कुंजी जिब्राल्टर। भूमध्य सागर में जाने की कुंजी जिब्राल्टर जल संधि। तो इन पे कब्जा किसने किया है? स्पेन और ब्रिटेन। स्पेन और ब्रिटेन। स्पेन और ब्रिटेन। यही स्पेन पे जब ये तुर्कों का कब्जा हो गया, धीरे धीरे तुर्क आगे बढ़ रहे थे, तो स्पेन और पुर्तगाल वाले को डर था। ये पुर्तगाल हो गया और ये क्या हो गया? स्पेन। इनको डर था कि भैया हम भी कब्जा हो जाएंगे, नए जमीन को खोजा जाए। तो इसी में स्पेन से निकला था कोलंबस। कहा कि भारत यही है ना। भारत से व्यापार कौन करते थे? अरब वाले। अरब वाले कहते तुम डायरेक्ट आए तो मुंगा देंगे तुमको। तो यूरोप वाले बेचारे आते थे सब, अरब वाला काटाकुटी में माहिर, काट कूट के रद्द कर देते थे सब। समझे? अरब वाले को काट के रद्द कर देते थे। अरब वालों को हरा नहीं सकते थे सभी सब। वो चंगेज खान आके मार के चल गया। आया चंगेज खान, एक को छोड़वे नहीं, कुल मार दिया, सबको मार दिया। समझे? और उसके बाद आया हलाकू खान, बाकी लोग को मार दिया हलाकू खान। तो बर्बाद हो गए सही से। तो कोलंबस आया, कहा कि मैं भारत को खोजूंगा समुद्र के रास्ते। मुझे पता है कि समुद्र से कैसे पहुंच सकते हैं, क्योंकि अगर रास्ते से जाएंगे तो अरब वाले मार डालेंगे। हम समुद्र से जाएंगे, मुझे पता है कि भारत कहाँ है। ये मिल गया भारत। जाके इसका भारत नाम रख दिया। क्या नाम रख गया? भारत। समझ में गया? समझा गया कि नहीं आ गया? इसका नाम क्या रख दिया? भारत। और ईरान वाले इसे इंडस कहते थे। सिंधु नदी को ईरान वाले सिंधु नहीं बोल पाते। ईरान में सौ को हा बोला जाता है। ईरान में सौ को हा बोला, तो सिंधु को क्या बोल दिया? हिंदू। सिंधु को हिंदू। तो हम लोग सिंधु नदी के इस साइड में थे, तो नहीं कहते थे गंगा ऊपर चल जाओ, यमुना पार, यमुना पार। तो ईरान वाले कहते थे सिंधु, सिंधु। तो सिंधु से क्या हो गया? हिंदू। कह दिया हिंदू, तो नाम क्या था दिया? हिंदू। कौन? ईरान वाला। कौन रखा? ईरान वाला। आई इसको देखिए, कोलंबस हुआ, जाके खोज दिया इधर, और नाम रख दिया कि ये भी इंडस ही है। इंडस मतलब सिंधु नदी का एरिया ही, इंडस ही है। इंडस से बना इंडीज, नाम रख दिया इंडीज। क्या नाम रख दिया? इंडीज। अब आया बार्थोलोमियो पुर्तगाल से, कहा कि बकलोलवा उनने चल गया, इधर है भारत। यहां आया तो बार्थोलोमियो का हिम्मत कांप गया, भाई चारों ओर समुंदर है, मैं जाऊं किधर। तो बार्थोलोमियो यहां के ठग गया। अब आया वास्को डी गामा, कहा पहले हम यहां चलते हैं, उसके बाद सोचेंगे। वास्को डी गामा यहां आके टहल रहा था 2-3 दिन से, भारत किधर है। तो वास्को डी गामा प्लान बना लिया कि भारत इस डायरेक्शन में है, जाने ही वाला था। तब तक को भारत का आदमी, गुजरात का आदमी वहां व्यापार करने गया था। उससे पूछ दिया क्या कर रहा है इधर, तो ऐसे वास्को डी गामा देखा कि इंडियन लग रहा है, फिर पूछा क्या है, तो इशारा में बात हुई, इंडिया। ही कहा बकलवा इंडिया उधर नहीं है, इधर जो, तो मरिए गया रहता ये वास्को डी गामा वहां। इधर आया, कहां पहुंच गया? केरल। तब इसने बता दिया, तब यहां से सब के सब चले आए सब मसाला को लूटने के। इस ठीके करता था, काट देता था सो। अगर ये काट दिया रहता सब तो हम लोग गुलाम नहीं बने होते। रास्ते मार के खत्म कर दे, ऐसा मारा सब हम लोग को, बर्बाद तहस नहस करके रख दिया।
आगे बढ़े, किसी को दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो बताइए कोलंबस कहाँ का था? स्पेन का। अब वास्को डी गामा पुर्तगाल। कोलंबस स्पेन, अब वास्को डी गामा पुर्तगाल का था। यहाँ हो गया स्पेन, यहाँ हो गया पुर्तगाल। बार्सिलोना जब ये टूटेगा तो इसकी राजधानी क्या बनेगी? बार्सिलोना। लेकिन स्पेन इसको टूटने ही नहीं देता है, कहता है काहे लिए टूटेगा तुम यहाँ, इसकी राजधानी क्या है? मैड्रिड। क्या है? मैड्रिड। मैड्रिड क्या नाम है? मैड्रिड। अब इसका एयरपोर्ट जो है ना वहां के आगे भी पहाड़ है, तो उसने क्या किया? आगे ब्रिज बना दिया है, तो गिरेगा नहीं। लेकिन भारत में कोयम्बटूर मंगलोर एयरपोर्ट, कौन सा एयरपोर्ट? अरे बाप रे इतना खतरनाक है मंगलोर एयरपोर्ट ना। एयरपोर्ट पे जाने के लिए पहाड़ पे चढ़ना पड़ा हमको। अभी हम केरल में सेंटर खोले हम लोग, केरल के कासरगोड में, केरल के कासरगोड में, तो वहां सेंटर हो गया केरल के कासरगोड। वहां से सबसे नजदीक का एयरपोर्ट आया मंगलोर। मंगलोर एयरपोर्ट पे जब पहुंचने आए तो पहाड़ पे चढ़ रहे हैं। हम कहे कि एयरपोर्ट का लिख रहा है एयरपोर्ट 1 किलोमीटर, हम कहे तो पहाड़ पे कहां ले जा रहा है? चढ़ते चढ़ते पहाड़ के ऊपर है एयरपोर्ट। गया में कहा पहाड़ के ऊपर है? तो गया में तो नीचे है, तो ऊपर है। और अगर जहाज बिछलाया गया नीचे, और 2010 में गिरा था एक एयर इंडिया का, ब्रेक मारते मारते नीचे गिर गया, सब कुछ जहाज लैंड कर गया, बस थोड़ा सा आगे एक्सीड किया, सब कुछ जहाज में कोई दिक्कत नहीं, एक्सीड कर गया, थोड़ा दूर जाते 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 नीचे गिर गया, पलट गया उनने पहाड़ के नीचे, कई लोग मर गए। अब जब टेक ऑफ कर रहा था तो हम गूगल मैप पे देख रहे थे कि रनवे कितना बचल है, उड़जो 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 उड़जो, अचानक नेटवर्क खत्म हो गया, होंगे ले गया। अब उतना नहीं होता है, लेकिन टेबल टॉप रन, क्या उसके आगे ब्रिज नहीं बना सकते? बना सकते। मैड्रिड देख ले, लेकिन ब्रिज को कभी भी बिहार के इंजीनियरों से नहीं बनवाना चाहिए। विक्रम लोग साइकिल पंचर होता है तो पंचर साटता है, साइकिल में पंचर साटा जाता है। हमारे यहाँ विक्रमशिला पुल पे पंचर साट दिया, पुलवा गिरा है ना तो पे एगो लोहा का पटरी रख दिया गया सिंगल। भाई तुम उसको बनाना, उसको बनाओ, तो सिंगल बना के चल दिया उसको विक्रमशिला पुल को। अभी बाढ़ आ रहा है, बरसात का समय, उस सिंगलों मत गिरे, पंचर साटा पुल पे, पहला राज्य। अस्पताल से पहले गेट बनने वाला राज्य। दुनिया में पंचर टायर पे साटा जाता है, हम लोग पुले पे टायर पंचर साट देते हैं।